बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी ज़िंदगी एक जादुई किताब ने बर्बाद करके रख दी थी। मैं बांग्लादेश बनने से पहले 1966 में अपने पैदाइशी शहर ढाका से रावलपिंडी में वाक़या दफ्तर CCMA यानी कमांडर कंट्रोल मिलिट्री अकाउंट में बहैसियत सीनियर क्लर्क ट्रांसफ़र होकर आया था। असल में ढाका से ना आता, पर मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं किसी न किसी तरह दफ्तर ख़ारजा में नौकरी हासिल करने में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि इस्लामाबाद दारुल खिलाफा होने की वजह से मेरे लिए अपने मकसद में रसाई हासिल करने में आसानी थी। हालांकि जब मैं ढाका से बज़ाते ख़ुद यहाँ ट्रांसफ़र होकर आ रहा था तो मुझे वहाँ मेरे बंगाली साथियों ने कहा था कि तू पागल तो नहीं हो गया, वहाँ इतनी दूर क्यों जा रहे हो, वहाँ तुम्हें कौन पूछेगा। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में तरक्की का भूत सवार था, लिहाजा मैंने किसी की ना सुनी और सीधा अपने तौर पर कोशिश करके रावलपिंडी आ गया। यहाँ मौजूद सदर के इलाके में मैंने एक बैठक 30 रुपये माहवार किराया पर ले ली। नहाने और रफ़ा हाजत के लिए इस बैठक से मुल्हिका 2 छोटी छोटी कोठरियाँ किस्म के छोटे से कमरे या कमरियाँ सी थीं। इनका किराया अलहदा से 7 रुपये माहवार था। मेरा ऑफिस 2 बजे ख़त्म हो जाता था तो मैं इसके बाद सदर बाज़ार में वाक़या कुतुब बाज़ार में आकर पुरानी किताबों की दुकानों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें आधी कीमत पर ख़रीदा करता था। पुरानी किताबों की दुकानों में एक बंगाली बूढ़े की दुकान भी थी। इसका नाम बाबा खैरुद्दीन था, लेकिन वो बाबा खैरू के नाम से मशहूर था। इसके पास मैं खसूसी तौर पर आता था क्योंकि वो मेरा हम ज़बान हम वतन था, और दूसरे वो मुझे उधार पुरानी कुतुब भी दे दिया करता था। एक बार बाबा खैरू ने मुझसे कहा कि तू ये जादुई किताब पढ़। मैंने इनसे कहा कि बाबा, मुझे जादुई किताब पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। इस पर बाबा खैरुद्दीन कहने लगा, अरे तू पढ़ तो सही, तुझे बहुत मज़ा आएगा, और हाँ, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। बाबा खैरुद्दीन ने मुझे नफसियाती मार देते हुए मुझसे इस अधफटी किताब के 2 आने ले लिए। इस किताब का नाम था खुद जादूगर बनिए। ये किताब दरअसल जीनी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स की अपनी तहरीर करदा थी, जिसका तर्जमा किसी ने उर्दू ज़बान में किया था। मैंने इसे जब रात की तन्हाई में अपनी फुर्सत में पढ़ा तो मुझे इसके बताए हुए जादुई अमल उर्दू तर्जमे के साथ आसान लगे। दिल में सोचा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मसलन इसके एक हिस्से में लिखा था कि फ़लाँ फ़लाँ तहरीर इतनी दफ़ा पढ़ें तो आपको ये मंज़िल मुराद मिलेगी, ये करेंगे तो आपकी मतलूबा लड़की आपकी तरफ राग़ब हो जाएगी। गर्ज़ और भी बेशुमार बातें लिखी हुई थीं। इस ज़माने में मेरी 2 ख्वाहिशें ही थीं, एक मैं किसी न किसी तरह दफ्तर ख़ारजा में मुलाजमत कर लूँ, और दूसरी अपनी खाला की बेटी कलसूम से शादी कर लूँ। ये दोनों ख्वाहिशें वैसे नामुमकिन थीं, लेकिन मैं उम्मीद पर कायम रहकर इन दोनों के हसूल के लिए सरकर्दा था। पहली ख्वाहिश के बारे में मेरी सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि मैं 3rd डिवीज़न में BA पास था, जबकि वहाँ क्लर्क के लिए कम अज़ कम MA होना ज़रूरी था। मैंने वैसे दिल की तसल्ली के लिए वहाँ पर अप्लाई कर रखा था। दूसरी ये कि कलसूम मेरी खाला की बेटी, जिसे मैं दिल से अपनी दुल्हन बनाने के ख्वाब देखा करता था। वो लोग बहुत ज़्यादा दौलतमंद थे। वो हमारे जैसे लोगों और हमारे ख़ानदान को गुर्बत की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और वो मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा इसके साथ किसी लिहाज से भी जोड़ा नहीं बनता था। मैंने दिल में ठान ली कि अमल तो आसान लग रहा है, क्यों ना मुझे करके देखना चाहिए। शायद ये अमल कामयाब हो जाए और मुझे मेरी मतलूबा ख्वाहिशात मिल जाएं। मुझे ये अमल करते हुए कई दिन गुजर गए। एक दिन जब मैंने इस किताब में लिखे हुए जादुई अमल को किया तो मुझे इस रात के दूसरे पहर अपने बिस्तर में कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो हिला हो। पहले तो मैं ये समझा कि कोई ज़लज़ले का झटका है, लेकिन बाद में फिर से ऐसा हुआ। मैं घबरा कर अपने पलंग से उठा। मैंने फ़ौरन 2 गिलास पानी पिए। काफ़ी देर मैं खौफ और परेशानी के आलम में बिस्तर पर बैठा रहा। इस वक्त मेरे असाब पर इतना खौफ तारी था कि मुझे इस वक्त तेज़ पेशाब की हाजत महसूस हुई, लेकिन बाथरूम तक जाने की मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सच्ची बात है, मेरा पेशाब वही मेरे बिस्तर पर ही ख़ता हो गया।
मैं सुबह का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से रात बड़ी तवील और स्याह थी। मैं बिस्तर पर ही दोबारा आंखें खोले लेट गया। लेटे लेटे न जाने मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सो रहा हूँ और मेरे सामने दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो कुलसूम मेरे साथ बैठी है, मेरे सर पर आग लगी हुई है, और दूसरा मैं किसी गोरों के मुल्क में हूँ और मेरे सीने से धुआं निकल रहा है। सुबह हुई तो गुस्ल करके मैं अपने दफ्तर चला गया। दफ्तर से वापसी पर मैं इस किताब को खैरू बाबा के पास लेकर गया। इसे वापस करने के बाद इसे अपने किए गए जादुई अमल और रात को आने वाले ख्वाब के बारे में बताया। खैरू बाबा बोला कि मेरा ख्याल है तेरा जादुई अमल कामयाब हो गया है। लेकिन वो ये लफ्ज़ कह कर रुक गया। लेकिन क्या खैरू बाबा? मैंने इससे हैरान होकर पूछा। इसने मेरे सवाल की वजाहत करते हुए कहा, ये तूने सर पर आग और सीने में उठता धुआं देखा है ना, ये कोई अच्छा शुगन नहीं है। मैं वक्ती तौर पर परेशान हो गया। फिर वक़्त आहिस्ता आहिस्ता अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से छुट्टी करके अपनी बैठक पहुंचा तो वहां मुझे एक सरकारी ख़त का लिफाफा मिला। मैंने इसे चेक किया तो इसमें दफ्तर ख़ारजा से आया हुआ कॉल लेटर था। मैंने दरअसल कुछ अरसा पहले वहां अपनी काबिलियत से कम पोस्ट स्टोर कीपर के लिए अप्लाई किया हुआ था। मैं वहां गया तो न जाने कैसे खिलाफ तवक्का मेरी वहां बैसियत स्टोर कीपर तकर्री हो गई। मैं खुद भी अपनी इस कामयाबी पर हैरान हुआ। फिर मैंने वहां खूब चापलूसी की। इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे 2 साल बाद बैसियत क्लर्क तरक्की दे दी गई और आउट ऑफ टर्न बरतानिया सफारत खाने में 4 साल के लिए भेज दिया गया। मैं बहुत खुश हुआ। अब मेरी पहली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। लंदन आकर मैंने मज़ीद तरक्की के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दीं। तरक्की के लिए मुतलका कुतब का खूब मुताला किया। इस दौरान ये हुआ कि जब मेरी खाला ने यह महसूस किया कि अब मेरा मेयार ज़िंदगी किसी अच्छे मुकाम पर पहुँच गया है, तो उन्होंने मुझ पर अपनी बेटी कुलसूम की शादी के लिए राल टपकाना शुरू कर दी। मैं चूँकि ख़ुद इसको बेहद पसंद करता था, लिहाजा मैंने भी फ़ौरन हाँ कर दी। मेरी शादी कुलसूम से हो गई और मैं कुलसूम को लंदन ले आया। अब कुलसूम की सुनिए, वो बज़ाहिर मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाली थी, मुझ पर जान छिड़कने वाली बीवी थी, लेकिन मैं इसके अंदर छुपी अपनी मनफी हैसियत और नफ़रत के पहलू को हरगिज़ ना समझ सका। हुआ यूं कि एक बार मैं मामूल से हटकर जब अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहां मैंने ये देखा कि एक खूबसूरत एशियाई नौजवान मेरे फ्लैट से आलमे घबराहट में निकल रहा था। इसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने इसे देख लिया था। मैं जब घर पहुंचा तो मुझे देखकर मेरी बीवी कुलसूम चौंक गई। मैंने इससे अनजान बनकर पूछा, क्या बात है कुलसूम, तुम थोड़ा परेशान दिखाई दे रही हो। वो मेरी बात टाल गई, लेकिन मैंने महसूस किया कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इसके बिखरे बाल और जिस्मानी हालत मेरे लिए कई अंदेशों, शकूक व शुबहात को पैदा कर रही थी। मैंने अपने शक की सच्चाई को परखने के लिए अपने ही घर यानी अपनी ही बीवी की जासूसी करना शुरू कर दी। मैं कई बार दफ्तर से मामूल से हटकर अपने घर के करीब जाकर इस लड़के और अपनी बीवी की हरकतों सकनात का जायज़ा लेने लगा। काफ़ी अरसा जासूसी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो वाकई मेरी बीवी के साथ इश्क की हवस की आग बुझाने आया करता था, मगर मैं अपनी इज़्ज़त की खातिर चुप रहने लगा था। इसका मैंने किसी से जिक्र ना किया, यहाँ तक कि कुलसूम के आगे भी मैंने ज़ुबान ना खोली। लेकिन एक रोज़ जब मामला मुझसे नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो एक दिन मैंने कुलसूम के सर पर कुरान रख कर पूछा कि वो मुझे और अपने इस नामालूम लड़के की असलियत बताए। मेरे सवाल पर इसने लंबे लंबे घबराते हुए सांस लेते हुए कहा, हाँ मेरा यार है वो, और मुझे तेरी शक्ल से सख्त नफ़रत है। इतना सुनना था कि मैं गुस्से से नीम पागल सा हो गया। मैंने फ्रूट काटने वाली छुरी से इसका गला काट दिया। इसके शोर से इर्द गिर्द के लातादाद और करीबी लोग जमा हो गए। उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और ज़ख्मी कुलसूम को वो हस्पताल ले गए। वहाँ बर वक्त और अच्छा इलाज मिलने पर कुलसूम की जान बच गई, लेकिन ये इंकशाफ हुआ कि वो उम्मीद से है। मुझे मालूम था कि इस बच्चे का बाप कौन है। मैंने जेल के अंदर से ही इसको तलाकनामा भेज दिया। मुझे कुलसूम को जान से मारने, हमला करने के जुर्म में बरतानवी कानून के तहत 10 साल कैद हुई। नीज़ पाकिस्तानी हुकूमत ने मुझे फ़ॉरेन एक्ट की खिलाफ वर्जी के जुर्म की पादाश में नौकरी से फारग कर दिया। अलगर्ज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, यानी बीवी, नौकरी और अच्छे मुस्तकबिल से हाथ धोने पड़े। खैरू बाबा की कही हुई बात सच साबित हुई थी। मेरा जादुई अमल तो कामयाब हो गया था, लेकिन ख्वाब में देखे जाने वाली अपशगुनी
100% سچ ثابت ہوئی تھی۔ میں ساری زندگی پچھتاتا رہا کہ کاش میں بنگالی خیرو بابا سے لی گئی جادوئی کتاب کبھی نہ پڑھتا۔